डॉक्टर सुधीर हमारे साथ लेकिन जुड़े हुए हैं। पहले मैं उनका रुख कर सकता हूं, मुझे बताया जा रहा है। डॉक्टर सुधीर, ये वार्ता आपके हिसाब से किन मायनों में अद्वितीय होगी, और खास तौर से जो भारत और चीन के बीच में चल रहा है, क्या उसमें इससे कोई नया डायमेंशन जुड़ेगा? ये एक नया डायमेंशन जुड़ेगा। देखिए, मई से अभी तक लद्दाख बॉर्डर पर स्टैंड ऑफ बना है। साउथ चाइना सी में चीन एग्रेसिव है, ईस्ट चाइना सी में चीन एग्रेसिव है, मेकांग रिवर से वाटर शेयर करने में चीन एग्रेसिव है। आसियान और उन तमाम देशों को धमका रहा, ऑस्ट्रेलिया सहित, जिन्होंने कोरोना के जांच की मांग की। तो इस परिस्थिति में जब चीन बिल्कुल बेकाबू हो गया है, उसमें क्वाड का बात काफी आगे बढ़ा है। इंडो पैसिफिक के मामले में भी हम काफी आगे बढ़े हैं। ये पिछले 3 साल से 2+2 का स्टेटस अमेरिका ने हमें दिया है। 4-5 देशों को ही अमेरिका ने ऐसा दिया है। ये अति महत्वपूर्ण है। इसकी महत्ता आप समझ सकते हैं कि 3 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव है, लेकिन इसके बावजूद उसके चंद दिन पहले दोनों अति महत्वपूर्ण मंत्री भारत के दौरे पर हैं। तो ये एक बड़ी बात है। निश्चित तौर पर नैरेटिव जो है इससे बहुत अच्छा जाएगा, और चीन के नैरेटिव को देखना हो तो ग्लोबल टाइम्स के टिप्पणियों को पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि चीन कितना घबराया हुआ अंदर से। चीन में अब सलाह आ रही है कि भारत को आइसोलेट नहीं करना चाहिए, इंगेज। और इसको पड़ोस में कैसे देखा जा रहा है पाकिस्तान में, जरा ये भी समझ लें। याकूब साहब, अमेरिका किस तरीके से देखता है इस यात्रा को? देखें, पाकिस्तान में क्या क्या परसेप्शन है इस यात्रा को लेकर? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप मेरा इंट्रोडक्शन कराते हैं, मैं पीटीआई की तरफ से, मैं यहाँ पे, मुझे ये इस चैनल पे मौका मिलता है इंडिपेंडेंट अपनी राय देने का, तो इसलिए मैं एज एन इंडिपेंडेंट राय दूंगा। रियलिटी ये है कि इस रीजनल हेजमनी को, चाइनीज़ हेजमनी को अगर किसी ने कन्फ्रंट किया या चैलेंज किया है तो वो तो इंडिया, नो डाउट। और ऑब्वियसली उसका अमेरिका भी यहाँ पे खित्ते में ये समझता है कि एक इंडिया ही है जो चाइनीज़ हेजेमनी को, क्योंकि देखें चाइना जिस तरीके से डेथ ट्रैप से इस रीजन में आ रहा है, इस सार्क रीजन में, जिस तरह से उसने नेपाल, मालदीव्स को वो कर्ज दिया और डेथ ट्रैप में लाया है, और समहाउ मैं ये भी एडमिट करूँगा कि किसी तरीके से पाकिस्तान में भी, तो उस हवाले से तो ये जो कल, ये जो आज आपकी मुलाकात होने जा रही है पोम्पियो से, ये तो एक लॉन्ग टर्म जो रिलेशन और डिफेंस टाइज, आपकी तो अमेरिका से पार्टनरशिप वैसे भी एक डिफरेंट लेवल्स के ऊपर है, सिर्फ डिफेंस टाइज के ऊपर नहीं है, आपका कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया, वो हो गया। तो ऑब्वियसली इस मुलाकात का भी रिपल इफेक्ट पाकिस्तान के ऊपर आएगा, पाकिस्तान के अपने जेन्युइन कंसर्न्स होंगे इस हवाले से। अब्दुल समद याकूब साहब, आपकी साफ गोई की दाद दूंगा मैं। अक्सर पाकिस्तान में जब मेहमानों से मेरी बात होती है तो चीज़ें गोलमोल की जाती हैं, या फिर इस बात को माना ही नहीं जाता कि चाइनीज़ एग्रेशन है, लेकिन आपने बड़ी साफ गोई से अपनी बात कही है। बहुत शुक्रिया इतना एक्सप्लिसिट होने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।